इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल और पॉपुलर हैचबैक है मारुति बलिनो। फाइनली मारुति ने अपनी बलिनो में 6 एयर बैग अब स्टैंडर्ड कर दिए हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये है इसका डेल्टा वेरिएंट यानी कि सेकंड बेस, और इस वेरिएंट में आपको कंपनी फिटेड सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अब 6 एयर बैग स्टैंडर्ड हो गए हैं, थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस भी आया है। आप बेस टू टॉप कोई भी वेरिएंट लीजिए, पहले से आपको 4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो ये है डेल्टा। पेट्रोल के साथ इस कार का एक शोरूम प्राइस होता है 7,58,000 रुपीज़। वहीं आपको सीएनजी के लिए 90,000 रुपीज़ ऊपर देने पड़ते हैं, तो 8,48,000 रुपीज़ अब इस कार का एक शोरूम प्राइस है। अब हम डिटेल से बात करते हैं कि 6 एयर बैग के साथ और यहाँ पर आपको क्या कुछ जो है वो ऑफर किया जाता है। सबसे पहली चीज़, गाड़ी गुड लुकिंग है। सामने अगर आप देखेंगे तो नेक्सा की सिग्नेचर वीवी ग्रिल मिलती है, क्रोम की हाईलाइट्स हैं, मैट फिनिश का इस्तेमाल आपको मिलेगा अपर और लोअर ग्रिल पर। फॉग लैंप्स नहीं आते, लेकिन वहाँ हाउसिंग दी हुई है ताकि आप उसको इजीली इंस्टॉल करा पाएं। प्रोजेक्टर के साथ हाइलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, नॉर्मल एक पायलट लैंप और टर्न सिग्नल है। हेडलैम्प के अंदर जो क्रोम की हाईलाइट्स हैं वो इस कार के लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 15 इंचेस के ब्लैक स्टील व्हील मिलते हैं नॉर्मल। आपको व्हील कवर्स ज़रूर मिल जाएंगे जो फिलहाल अभी मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखे। प्रॉपर टायर सेक्शन की आप बात करेंगे तो 185/65 R15 है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आती हैं, 6 एयर बैग, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारे सेफ्टी फीचर अब बलिनो के बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। उसके बाद ए पिलर के ऊपर आप देखेंगे तो ब्लैक सैश टेप का इस्तेमाल किया गया है उसको ब्लैक हाईलाइट देने के लिए। ओआरवीएम जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आते हैं, टर्न सिग्नल इसी के ऊपर है। यहाँ पर विंडो की पूरी बैड लाइन आपको नॉर्मल ब्लैक मिलती है। बी पिलर भी आपको ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा। डोर हैंडल्स वगैरह यहाँ पर प्रॉपर बॉडी कलर आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप पेट्रोल और सीएनजी फिलिंग नोजल की बात करेंगे तो वो आपको इस फ्लैप के अंदर मिलती है। ऊपर आपको सेफ्टी स्विच दिया है, इन केस अगर आपका ये फ्लैप क्लोज नहीं होगा लिड, या फिर आप चलती गाड़ी में इसे खोलेंगे तो आपका इंजन जो है वो ऑफ हो जाएगा। सीएनजी फिलिंग नोजल यहाँ मिलेगी। पेट्रोल टैंक के लिए यहाँ पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी लगभग 37 लीटर्स की आती है। आगे और पीछे दोनों जगह आपको विंड स्क्रीन पर इसी के सीएनजी का डीकल वो ज़रूर मिलता है। स्पॉइलर अच्छा लगता है। नॉर्मल एक एंटीना आपके पास यहाँ पर रहेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, डिफॉगर्स आ जाते हैं। बलिनो और सुजुकी का एम्बलम। पीछे आपको बम्पर पर प्रॉपर 4 पार्किंग सेंसर्स के पॉइंट वो मिलते हैं। एलईडी में आपको स्टॉप लैंप यहाँ पर दिया गया है, टेल लैंप्स जो है, और यहाँ नॉर्मल टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप जो है वो आपको मिलेगा। बूट अगर आप ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है ताकि ईजिली आप उसे एक्सेस कर पाएँ। ट्रिम हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है, ग्रैब हैंडल आता है, पार्सल ट्रे आती है, स्पेयर व्हील आएगा तो इस तरीके से यहाँ पर प्लेस्ड है। यह आपका सीएनजी सिलेंडर है। 55 लीटर की वाटर कैपेसिटी है, तो लगभग वही 7.5 से 8 केजी के आसपास की गैस आ जाएगी। माइलेज बहुत अच्छा क्लेम करती है कंपनी, 30+ का माइलेज जो है वो आपको सीएनजी में बलिनो डिलीवर करती है। लेकिन ये सिलेंडर यहाँ पर फिट होने के बाद फिर ये स्पेयर व्हील, आपके पास बूट में कोई ज़्यादा स्पेस बचता नहीं है। यहाँ पर छोटा मोटा स्पेस जो है वो आपके पास रहेगा, थोड़ा बहुत आप यहाँ पर अपना सामान रख पाएंगे। अदरवाइज बाकी जो आपका सामान है वो इस तरीके से बंद करने के बाद जो आप पार्सल ट्रे के ऊपर रख पाएंगे, बस वही स्पेस आपके पास है। कैबिन एक बार आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आप चेक करोगे तो सबसे पहले डूल टोन फिनिशेस जरूर विजिबल होती हैं। ये जो आप फैब्रिक वाला पोर्शन देख रहे हैं ये थोड़ा सा ब्लूइश टोन के साथ आ जाता है। ऊपर प्रॉपर ब्लैक कलर के ही यहाँ पर डोर लीवर्स, पावर विंडो का बटन, स्पीकर, बढ़िया बॉटल होल्डर आपके पास यहाँ पर है, और चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जो है वो आपको मिल जाएंगे। सीट्स प्रॉपर फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ आती हैं। तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट वो आपको ज़रूर मिलता है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सीट्स में 60-40 का स्प्लिट जो है वो आपको मिलेगा। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट आते हैं। जो व्हील कवर्स में आपको कह रहा था वो यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स के अंदर प्लेस्ड है। कैबिन में स्पेस वो आपको गाड़ी अच्छा ऑफर करती है, उससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नी रूम अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट, लेग रूम वो अच्छा है। पीछे कोई एसी वेंट्स वगैरह नहीं आते, केवल एक ये आपको 12V का सॉकेट मिलेगा। थोड़ा सा आपके पास यहाँ पर स्टोरेज है अपने फ़ोन वगैरह या फिर वॉलेट को रखने के लिए। रूफ टॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल ज़रूर मिलते हैं। रीडिंग लैंप आपको यहाँ पर मिडल में मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपको प्रॉपर हाइलोजन बेस मिलता है। सीट बेल्ट की हाइट फिक्स रहेगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कोटुक आपको केवल एक सिंगल साइड जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। अब एक बार ज़रा यहाँ से हम चलते हैं बाहर और स्विच होते हैं ड्राइवर साइड पर। सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ से नोटिस करेंगे तो यहाँ साइड एयर बैग्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। प्रॉपर कर्टन एयर बैग्स आते हैं, फ्रंट आते हैं। तो अब बलिनो के बेस वेरिएंट से आपको 6 एयर बैग मिलेंगे। प्राइस डिफरेंस ऑलरेडी क्लियर कर दिया, केवल 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अगेन डूल टोन फिनिशेस। ड्राइवर साइड का विंडो आपको ऑटो मिलता है। यहाँ पर आपको बाकी बटन्स के ऊपर कोई मार्किंग वगैरह वो यहाँ पर प्लेस्ड नहीं मिलेगी। और
यहाँ जो ORVM है आप इनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो ज़रूर कर सकते हैं, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। वन क्लिक में डाउन भी जाएगा, अप भी जाएगा, और ये विंडो जो है ड्राइवर साइड ये एंटी पिंच के साथ आ जाएगा। एक बार ज़रा पहले इसका म्यूज़िक सिस्टम जो है ना हम उसको एक बार म्यूट कर देते हैं, और अब आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिए। ये है क्लस्टर। यहाँ पर आप चेक करोगे तो एक नॉर्मल सा क्लस्टर आपको मिलता है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता है। सब चीज़ यहाँ पर इजी टू अंडरस्टैंड है। वो मारुति स्टाइल टॉगल्स ऊपर कंटिन्यू रहेंगी, तो अगर आपने कुछ भी एडजस्ट वगैरह करना है तो वो आप कर सकते हैं। गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी वगैरह वो दे रही है सब कुछ। फिर अगर आप स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो आपको मिलेगा टिल्ट। यहाँ पर आपको इस तरीके से मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक कंट्रोल्स वो ज़रूर मिलते हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक का। इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलेंगे, अपोजिट साइड में हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के लिए। ये 7 इंचेस वाला क्लस्टर है। कैमरा वगैरह नहीं आता, वो आपको आफ्टर मार्केट या फिर एसेसरीज में इंस्टॉल कराना पड़ेगा। टच रिस्पॉन्सेज वगैरह बेसिक काम करते हैं, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। 4 स्पीकर का ही सेटअप आता है, ठीक आउटपुट देता है, उससे रिलेटेड भी कोई इशू नहीं है। बेसिक कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है। फिलहाल ये एक सिल्वर टाइप फिनिश। अगेन यहाँ पर आपको ब्लूइश टोन विजिबल होती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको जरूर मिलेगा। 12V का सॉकेट है। इधर आपको USB A टाइप एक स्लॉट जो है वो मिल जाता है। ये थोड़ा सा फेक कार्बन टाइप फिनिश सेंटर कंसोल के ऊपर विजिबल होती है। फोन वॉलेट रखने के लिए प्रॉपर जगह का होल्डर्स। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। लेदर वगैरह की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ठीक है। पार्किंग ब्रेक जो कि आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलती है। ऊपर IRVM आपको मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट मिलता है। अगेन रीडिंग लैंप्स जो है वो आपको सब हाइलोजन में मिलेंगे। छोटा सा वैनिटी मिरर मिल जाता है, और ये कुछ वाइजर जो है इतना पोर्शन कवर कर रहा है, तो ब्लाइंड्स वगैरह तो आपको पक्का लगाने पड़ने हैं। एक बार आपको यहाँ से चेक कराता हूँ। ग्लोव बॉक्स वो भी एक डिसेंट साइज का है, तो गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड, डॉक्यूमेंट वो सब चीज़ रखने के बाद आपके पास यहाँ पर इनफ स्पेस है। यहाँ पर एक प्लेन वाइजर मिलता है, तो कोई टिकट होल्डर वगैरह या कुछ ऐसा आपको फिलहाल ड्राइवर साइड पर नहीं दिया गया। इधर छोटे से कभी स्पेसेस जरूर मिलते हैं। फ्यूल फिलर कैप और गाड़ी का हुड आप यहाँ से अनलॉक कर पाएंगे। ये आपका ट्रैक्शन के लिए 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, और पेट्रोल टू CNG, CNG टू पेट्रोल अगर आपने स्विच करना है तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। चलिए एक बार जरा अपने इग्निशन ऑफ कर देते हैं और स्विच होते हैं कार से बाहर, और बात करते हैं इंजन की। इंजन सेम है जो आपको अभी तक बलिनो में मिल रहा था। 1.2 लीटर डुअल Z डुअल VVT 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, नेचुरल स्पिरिटेड है और अच्छे पावर फिगर्स भी बनाता है, कोई इशू नहीं है। सामने अगर आप देखेंगे तो इंसुलेशन वगैरह वो प्रॉपर मिलती है। सेम चीज़ आपको सामने फायरवॉल के ऊपर भी कवरिंग मिलती है। अंडर बॉडी में भी नीटली यहाँ पर चीज़ों को कवर अप किया गया है। यहाँ से आप करोगे थोड़ा बहुत हीट रिडक्शन मटेरियल जो है उसका भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। अब अगर बात माइलेज की आती है तो आपको पता है बलिनो हो या मारुति का कोई भी अदर प्रोडक्ट वो आपको निराश नहीं करता। पेट्रोल में भी लगभग 24 के आसपास की माइलेज जो है वो बलिनो क्लेम्ड है, और CNG में लगभग ये जाती है 30 kmpl 30.61 किलोमीटर पर kg, तो एक बहुत अच्छा माइलेज है। अब अगर देखा जाए टेक्निकली तो सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से बलिनो पहले से थोड़ी सी सेफर भी हो गई है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिलते हैं इसके बेस वेरिएंट सिग्मा से। ये फिलहाल सेकंड बेस था डेल्टा। बेस में भी सेम प्राइस डिफरेंस आया है 4000 रुपये। पहले उस कार का एक शोरूम प्राइस 6,70,000 था, अब 6,74,000 रुपीज़ एक शोरूम में हो चुका है। बेस वेरिएंट में CNG नहीं आता। CNG 2 ही वेरिएंट्स में आता है, डेल्टा और जेटा, यानी दोनों बीच के वेरिएंट, ना टॉप में आता है ना बेस में आता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज के टाइम के हिसाब से आपके पास नई ऑल्ट्रोज है और भी सेगमेंट में अदर ऑप्शन है, तो आप क्या बलिनो को इस प्राइस में प्रेफर करेंगे? अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।